क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 मार्च के दिन आपका समाज विज्ञान का पेपर रहेगा। उसके लिए यहाँ पर एक मॉडल पेपर प्रॉपरली आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको सेलेक्टेड प्रश्न और रिसर्च बल क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो 100% श्योर आपको 14 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए सारे प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे एंड हम इनको लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कि कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। तो कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है, यानी कि उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, तो वो है संसद। ठीक है, संसद हस्तक्षेप कर सकती है किसी भी कानून में। दूसरा है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। तो भारत की उत्तरी सीमा में है आपकी हिमालय श्रृंखला। कौन सी? हिमालय। ठीक है, पहले से टिक करके रखे हुए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। देखिए मैं स्क्रीनशॉट दूंगी और यहाँ पर पढ़ के आपको बताऊंगी, तो दोनों में बहुत ही फर्क होता है, तो इसलिए टिक मैंने पहले से करके रखे हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े और आप सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ सके। तीसरा देखिए अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। तो गुजरात से है। किससे है? गुजरात से। चौथा है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो 2.4%। पांचवा है भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ब्रैडिस को किया गया है। ठीक है, छठा है फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आरंभ हुई। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, टिक यहाँ पर मैंने कर दी है, अच्छे से आपको इनको रीड कर लेना है। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए तो हम इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान संगठन है, तो ये मानव अधिकार का संगठन है। दूसरा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी 74.04%। तीसरा है अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्र है 3। चौथा है निर्धनता रेखा का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है आय या उपभोग स्तर पर। पांचवा 1815 के वाटरलू के युद्ध में खालिस्तान की हार हुई नेपोलियन की। छठा है संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वाले, यहाँ से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए हो गया। सत्य असत्य की ओर चलिए बढ़ते हैं और इनको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कि वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था, तो यह असत्य है। मार्च को नहीं कहा जाता था, नवंबर को कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। तीसरा हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो ये सत्य। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, सत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, सत्य। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है, तो यह है असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इंग्लिश वर्जन वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सही जोड़ी लिखिए। पहली रूस की संसद, तो रूस की संसद है ड्यूमा, तो पहली आपकी ड्यूमा है। ठीक है, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। फूलों की बोछा कहवा रहेगा। और गैर कृषि कार्य
तो गैर कृषि कार्य है दुकानदारी, ठीक है। और पहली जनगणना हुई थी 1872 में। बार्थ पार्टी ये है सीरिया, ठीक है। क्या आएगा इसमें? सीरिया आएगा। हो गया। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले आप स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को। दूसरा, अधिकार क्या है? यहाँ पे अधिकार की परिभाषा मैंने लिख दी है। अधिकार वे कानूनी, सामाजिक या नैतिक सिद्धांत है जो लोगों को कुछ करने की स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है। अधिकार हम किसे कहेंगे कि वे कानून रहेंगे जो सामाजिक या नैतिक सिद्धांत है जो लोगों को कुछ करने की स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है, किसी भी कानून में बंधने की नहीं। चलिए, जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तुलसी का। अगला है निर्धनता से क्या सही है? जेट स्ट्रीम क्या है? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं, ठीक है। चलिए, दो आपके प्रश्न, निर्धनता से क्या से जेट स्ट्रीम क्या है? चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दोनों की परिभाषा है यहाँ पर, ठीक है। पहली है निर्धनता, पॉवर्टी, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के पास अपनी जरूरी ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसे नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं, ठीक है। और दूसरी आपकी जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम में आसमान में बहुत ऊंचाई पर तेज गति से बहने वाली हवा की पतली धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने दोनों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो यहाँ पर आप दोनों परिभाषाएं जरूर कंप्लीट कीजिएगा। 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 2 लाभ यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। 7वां है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? 8वां सर्पगंधा तथा नीम की एक औषधि गुण आपको बताने। 9वां जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय। 10वां प्रथम विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? 11वां वन विनाश किसे कहते हैं? लिखिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखिए 12वां प्रश्न, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोई 2 चरवाहा समुदायों के नाम बताने हैं। लोकतंत्र के विपक्ष में कोई 2 तर्क देने हैं। संविधान सभा क्या है? उत्पादन के कारक बताने हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? ठीक है। और इन प्रश्नों के आंसर आपको एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कर लीजिएगा। इंग्लिश प्लस हिंदी आंसर की आपको वहाँ पर मिल जाएगी आराम से, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर 17वां प्रश्न देखिए, बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? 18वां है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। लोकतंत्र वर्तमान परिचय में अनावश्यक क्यों है? अपने विचार लिखिए। खाद्य सुरक्षा क्या है? किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है बताने हैं। प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए, हो गए। इसके बाद आप देखिए 22वां प्रश्न, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? 23वां है दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। कच्छन करण, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा मालवा तट और चौथा है थार का मरुस्थल, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहे। अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट सी था सोशल साइंस का। यदि आप कमेंट में सेट डी के बारे में अपनी राय बताएंगे तो मैं आपके लिए सेट डी भी इसका लेकर आऊँगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। बाकी का सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिलेगा और वहाँ से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।